हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। माय टॉपिक इज आज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। मैं मिस्टर पंकज गौरव, परस्यूइंग एम फार्मा फोर्थ सेम ब्रांच फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हम स्टार्ट करते हैं आज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते क्या हैं और क्या काम करते हैं। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स बोथ इंड्यूस डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करते हैं ड्यू टू कुछ रीज़न। मीन्स जब भी कोई एग्रेसिवनेस हो या फिर कोई ऐसा मूवमेंट आए जिसमें बॉडी रिलैक्स नहीं हो पा रही है, या कोई टेंशन माइंड में चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, इस वजह से उसको सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स देते हैं। हम आगे देखते हैं सेडेटिव होते क्या हैं। Sedative defined as induction of decreased anxiety, excitement as decreased response to stimuli without inducing sleep। सेडेटिव क्या होते हैं कि डिक्रीज करते हैं एंजाइटी, जो भी घबराहट हो रही है, एक्साइटमेंट, इतना एक्साइटमेंट है कि नींद को मतलब नींद नहीं आ रही है, ऐसा कोई रिस्पॉन्स, मतलब एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल नहीं क्रिएट हो पा रही है, तो उसको उस कंडीशन में हम सेडेटिव देते हैं। सिंपली सेडेटिव रिड्यूस टेंशन, एक्साइटमेंट ऑफ रिलैक्सेशन एंड कामनेस इन हाइपर एक्टिव और ओवर एक्साइटेड पर्सन। सिंपली सेडेटिव करते क्या हैं कि जो हमारे माइंड में कोई टेंशन चल रही है जिससे हम नॉर्मल फील नहीं कर पा रहे हैं, हमें थोड़ा घबराहट सी फील हो रही है, इतना या तो कोई कंडीशन ऐसी बनती है कि एक्साइटमेंट इतना हो जाता है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को लेके टॉलरेट नहीं कर पा रही है, और हम वो नॉर्मल जो बॉडी फील करना चाहती है वो बॉडी फील नहीं कर पा रही है। एक्चुअली हमारी बॉडी एक रिलैक्सेशन मोड में नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, सेडेटिव ब्रिंग्स टू स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। सेडेटिव क्या करते हैं कि एक रिलैक्सेशन मोड में हमारी बॉडी को, कामनेस मोड में हम हमारी बॉडी को ले आते हैं, जो ओवर एक्साइटेड पर्सन या हाइपर एक्टिव पर्सन हो रहे हैं उनको। सेकंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। हिप्नोटिक्स डिफाइंड एज इंडक्शन स्लीप जस्ट रिसेंबल विथ नॉर्मल स्लीप। हिप्नोटिक्स क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल कोई बंदा है या फिर ओवर एक्साइटेड बंदा है या फिर ऐसी एंजाइटी उसको क्रिएट हो रही है अपने माइंड में, या बॉडी जो नॉर्मल फील नहीं कर पा रही है और उसको एक नींद आना ही बंद हो गई है, या फिर इतना एग्रेसिव हो रहा है कि वो अपने आप को मतलब नॉर्मल फील नहीं हो रहा है उसको, और दूसरों को भी थोड़ा दिक्कत क्रिएट हो रही है, तो उस कंडीशन में उसको हिप्नोटिक्स दिया जाता है। इंसोम्निया एक टर्म है जिसको, इसका टर्म मतलब है स्लीपलेसनेस, मतलब नींद ना आना। इतना एग्रेसिव हो रहा है बंदा, या इतनी एंजाइटी माइंड में चल रही है, या कुछ इतना कोई बात का इतना शौक लगा है कि उसको रात में नींद या दिन में बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तो नींद नहीं आएगी तो उसका हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं, उसको हिप्नोटिक्स दिया जाता है जिससे वो एक नॉर्मल स्लीप में बंदा सो जाए, जिससे उसकी बॉडी रिलैक्सेशन हो और उसमें जो मूवमेंट हुआ रिलैक्सेशन, बॉडी में जो भी मसल्स पुल हुई हो या मसल्स रिलैक्स हो, माइंड रिलैक्स हो, एक नॉर्मल स्लीप उसको प्रोड्यूस हो। अब सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग। सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग में अंतर क्या है ये हम देखते हैं। बोथ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन में रिसाइड इन द सेम ड्रग। बोथ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन अलग अलग शो करेंगे, लेकिन ड्रग सेम ही रहेगी इनकी। इसमें कैसे सेम रहेगी ये देखते हैं। इट मीन्स द डिफरेंस बीइंग मेनली क्वांटिटेटिव। इसमें सिर्फ एक क्वांटिटी का अंतर रहता है। सेडेटिव हिप्नोटिक में जो ड्रग दी जाती है उसमें ड्रग सेम ही रहेगी, बस उसकी क्वांटिटी का अंतर है, डिक्रीज और इंक्रीज करना उसकी क्वांटिटी। एट लोअर डोज ड्रग में एक्ट एज सेडेटिव। लोअर डोज किसी भी ड्रग का लोअर डोज अगर हम करते हैं तो सेडेटिव जैसे एक्ट करेगी, और अगर हम उसका थोड़ा डोज हाई करते हैं तो वो एज ए हिप्नोटिक एक्ट करेगी। अब इसका मतलब इसलिए दिया जाता है कि अगर सेडेटिव और हिप्नोटिक में मेनली इसलिए दिया जाता है कि अगर बंदा इतना
बस थोड़ी ऐसी टेंशन वगैरह चल रहा है, वो नॉर्मल फील नहीं कर पा रहा है बंदा, या कुछ ऐसा शौक लगा है कि वो एक अंदर उसकी बॉडी एक रिलैक्सेशन फील नहीं कर पाई, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम सेडेटिव देते हैं। और हिप्नोटिक दिया जाता है जब जब बंदा इतना एग्रेसिवनेस हो जाए कि उसको बिल्कुल नींद आना ही बंद हो जाए, और थोड़ा एग्रेसिवनेस हो जाए, या फिर कोई ऐसी उसमें डिसीज क्रिएट हो कि इससे बॉडी में ऐठन हो, मसल्स पुल हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, हिप्नोटिक, जिससे बॉडी एक रिलैक्सेशन मोड में पहुंच जाए और उसकी सारी मसल्स जो पुल हुई हैं वो एक रिलैक्सेशन मोड में आ जाएं और एक गहरी नींद, बढ़िया नींद उसको पहुंच जाए, जिससे वो एक नॉर्मल फील करे और उसका सीएनएस डिप्रेशन मोड में आ जाए। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक आर यूज्ड इन प्री एनेस्थेटिक एंड साइकेट्री। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का यूज एज ए प्री एनेस्थेटिक में भी किया जाता है, जैसे कोई सर्जरी करनी है, माइनर सर्जरी। अब बंदे को नॉर्मल कंडीशन में तो लेके आना पड़ेगा ना, अगर कोई एंजाइटी या टेंशन चल रही तो वो उतना अच्छा फील नहीं कर पाएगा, या फिर कोई एग्रेसिवनेस, इतना कोई मूड ऐसे एग्रेसिवनेस मोड में है कि वो एक नॉर्मल फील नहीं कर पाया, तो उसको पहले एक प्री एनेस्थेटिक देने से उसको एक नॉर्मल कंडीशन में पहले लाना जरूरी है, किसी सर्जरी को करने से पहले। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग। अब सेडेटिव एंड हिप्नोटिक आर आल्सो यूज्ड एज फॉलोइंग: एंटी एंजाइटी एजेंट। एंटी एंजाइटी एजेंट मतलब कोई भी अगर घबराहट या कोई टेंशन वगैरह दिमाग में चल रहा है ऐसा, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक दिया जाता है। अब डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन पे कि अगर वो सेडेटिव कम है तो उसको सेडेटिव दिया जाएगा, अगर वो थोड़ा ज़्यादा इतना हो रहा है एग्रेसिवनेस या फिर इतना टेंशन हो रहा है कि वो उसको नींद आना ही बंद हो गया, तो उसको क्या देते हैं, हम हिप्नोटिक का डोज देते हैं। एंटी कन्वल्सेंट मीन्स जैसे एपिलेप्सी, मिर्गी आना। अब मिर्गी में क्या होता है कि शरीर में ऐठन हो जाती है, अब ऐठन हो जाएगी तो उसको भी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का यूज़ करते हैं कि वो बॉडी का जो ऐठन हो रही है, पुल हो रही है जो मसल्स, उनको मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। अब जनरल एनेस्थेटिक, कभी कभी जनरल एनेस्थेटिक के भी मैं यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर बंदा जब कोई भी सर्जरी होती है तो पहले बंदे को एक नॉर्मल मोड में लाना जरूरी होता है। अगर उसके कोई टेंशन चल रही है तो उसका ब्लड प्रेशर भी अप डाउन होगा बिल्कुल, तो उस बंदे को पहले एक सर्जरी करने से पहले एक नॉर्मल कंडीशन में लाना पड़ता है, इसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो, कोई तरह की टेंशन ना हो, तो उसके लिए भी हम एक जनरल एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक। अब प्री एनेस्थेटिक का मतलब ये है कि एनेस्थीसिया देने से पहले उस बंदे की एक नॉर्मल कंडीशन होता है, उसके बाद हम उसको एनेस्थीसिया दें, तो नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए भी हम प्री एनेस्थेटिक का सेडेटिव हिप्नोटिक का यूज़ करते हैं। मसल रिलैक्सेंट, वही मैंने पहले बताया कि जैसे एपिलेप्सी या फिर कोई ऐसा एग्रेसिवनेस, इतना हाइपर बंदा हो जाए, ओवर एक्साइटेड बंदा हो जाए कि वो इतना तनाव में आ जाए, इतना टेंशन में आया कि उसकी मसल्स एकदम खिंच जाए, पुल हो जाए, तो उनको रिलैक्स करने के लिए हम मसल रिलैक्सेंट का यूज़ करते हैं। हाइपर टेंशन, अब इतना टेंशन है उसको कि वो बॉडी नॉर्मल फील नहीं हो पा रही, उसकी वो बॉडी उसकी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पा रही, तो उसके लिए भी हम सेडेटिव हिप्नोटिक का यूज़ करते हैं। और सेडेटिव हिप्नोटिक का यूज़ मेनली किसी भी घबराहट, एंजाइटी, ओवर एक्साइटेड पर्सन को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम सेडेटिव हिप्नोटिक का यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सेडेटिव हिप्नोटिक में पहला कैटेगरी है बार्बिटूरेट्स। इसमें लॉन्ग एक्टिंग मतलब जो लंबे पीरियड तक काम करे, वो ड्रग जो लंबे पीरियड तक काम करे, जैसे बार्बिटल, फिनोबार्बिटल। अब सेकंड इंटरमीडिएट एक्टिंग, मतलब लॉन्ग एक्टिंग से थोड़ा कम, लॉन्ग एक्टिंग से थोड़ा कम टाइम ड्यूरेशन के लिए ये ड्रग दिया था, जैसे एमोबार्बिटल, हेक्सोबार्बिटल। शॉर्ट एक्टिंग, कुछ थोड़े टाइम पीरियड के लिए ड्रग दिया जाए, जैसे पेंटोबार्बिटल और सेकोबार्बिटल। अब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मतलब थोड़े इस टाइम पीरियड के लिए, बहुत माइन्यूट, मतलब सबसे कम, मतलब इसके लिए दिया जाता है थायोपेंटल एंड थायोमाइलिन। सेकंड कैटेगरी आएगी बेंजोडाइजापिन्स,
अब बेंजोडायज़ेपिन्स जो कैटेगरी है उसमें कुछ जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे डायज़ेपम, ऑक्साज़ेपम, लोराज़ेपम, एल्प्रोजोलम, नाइट्राज़ेपम, क्लोरडिआज़ेपॉक्साइड, क्लोराज़ेपेट। थर्ड कैटेगरी आ गई हमारी एसाइक्लिक विथ नाइट्रोजन। इसमें ड्रग आएंगी मेप्रोबामेट, कार्ब्रोमल, ऑक्सानामाइड। सेकंड कैटेगरी आ जाएगी हमारी साइक्लिक विथ नाइट्रोजन। साइक्लिक नाइट्रोजन में कुछ ड्रग्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं उनके, डाईहाइड्रोप्रिलोन, इथिपिकॉन। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। इसमें आएगा क्लोरो एल्डिहाइड्रेट, पैरा एल्डिहाइड। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट कैटेगरी में एसिटाइल एंड डेरिवेटिव्स। इसमें आ जाएगा हेक्साप्रोपाइमेट। अब मिसलेनियस कुछ कैटेगरी आती है जिसमें इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, एसिड एस्टर, इटोमीडेट, एंटीहिस्टामिन में डॉक्सीलामाइन और पायरिलामाइन। एक्चुअली डेरिवेटिव्स होते क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कैटेगरी है उनमें उनके ड्रग डेरिवेटिव्स हैं। अगर हम माने कि कोई भी डेरिवेटिव्स में एक्चुअली जो उनका स्ट्रक्चर जो पेरेंट सेल है उसमें मॉडिफाइड हो जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन होगा। जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन उनका जो मैन फंक्शन है, जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक का मैन फंक्शन उनका, तो वो सेडेटिव और हिप्नोटिक के मेनली यूज़ करेंगे। जैसे एक सपोज एक मान लो कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं, एक डेरिवेटिव्स होते हैं। पेरेंट्स जो बच्चे होते हैं वो हाव भाव में, नाक नक्स में, जो किसी के फेस मिल रहा है, किसी की नोज़ मिल रही है, किसी आँखें मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं अपने पेरेंट्स के डेरिवेटिव। मेनली उनका इंसान है तो इंसान के ऑफिशियली इंसान ही होंगे वो, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव्स मतलब अब किसी बंदे के 4 बच्चे हैं, तो किसी के अपने पेरेंट्स से नाक मिल रही है, किसी के आँखें मिल रही हैं, किसी के हाव भाव मिल रहे हैं, किसी का खान पान मिल रहा है, तो ऐसे ये डेरिवेटिव्स होते हैं। एक्चुअली ये मैन पेरेंट्स जो सेल हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन दिखने में नहीं, दिखने में जो एक्चुअल ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें कुछ मैन जो पेरेंट सेल है जिसका डेरिवेटिव, उसके कुछ हाव भाव तो हैं, कुछ ऐसा है उसमें कि जिसमें लग रहा है कि हाँ ये इसी ड्रग का डेरिवेटिव है। हालांकि उसमें मॉडिफाई हो जाएगा, हम भी अपने पेरेंट्स के हुआ नहीं लगते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर लगता है। जैसे किसी का कुछ हवा आया, किसी का खान पान में सेम आया, किसी की नाक अलग सेम लग रही, किसी की आँख सेम लग रही, किसी के बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाता है। ऐसे ही डेरिवेटिव्स का होता है। जो मेनली पेरेंट ड्रग है उसके मॉडिफाइड तो होगा, लेकिन उसके मैन फंक्शन सेम ही रहेंगे, और लगेगा ऐसा कि हाँ इसमें कुछ स्ट्रक्चर उसका देखेंगे डेरिवेटिव्स को, तो लगेगा कि हाँ मैन स्ट्रक्चर तो इसका यही है, इसके आगे हमने कुछ मॉडिफाई कर दिया है। ये होते हैं उसके डेरिवेटिव्स। अब एग्जांपल देखते हैं बेंजोडायज़ेपिन, जो हमने पहले देखा था। बेंजोडायज़ेपिन का एक डेरिवेटिव था डायज़ेपम। अब इसकी केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। तो डायज़ेपम इज ए बेंजोडायज़ेपिन डेरिवेटिव। एक कैटेगरी देखी थी हमने बेंजोडायज़ेपिन, जिसमें डायज़ेपम बेंजोडायज़ेपिन का एक डेरिवेटिव है। बेंजोडायज़ेपिन इज ए ग्रुप ऑफ 2 रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजोडायज़ेपिन जो होता है वो 2 रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। कंसिडर ऑफ बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग फ्यूज टू डायज़ेपम रिंग। एक बेंजीन रिंग होती है जो डायज़ेपम रिंग से फ्यूज्ड भी होती है। इसको हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर को। देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। एक मिनट आप थोड़ा देखिएगा। इसको ये है, देखो जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट नाइट्रोजन पे हम मिथाइल ग्रुप जुड़ा है CH3, और सेकेंड पोजीशन पे जुड़ा कीटो ग्रुप, थर्ड फोर्थ पोजीशन पे फिर नाइट्रो ग्रुप आ गया, ठीक है। और फिफ्थ पोजीशन पर एक फिनाइल रिंग जुड़ी है। कितने पोजीशन? 1 2 3 4 5। अब 6 और 7, सेवन्थ पोजीशन क्या आ गया? क्लोरीन ग्रुप। 7 8 9, ये हो गया हमारा पूरा डायज़ेपम का स्ट्रक्चर। अब इसको हम जैसे इसमें से इसको मिथाइल ग्रुप को हटा दें, कीटो ग्रुप को हटा दें और क्लोरीन ग्रुप को हटा दें,
तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसका स्ट्रक्चर होगा? मेनली बेंजोडाइजापीन का। बेंजोडाइजापीन का जो स्ट्रक्चर वो बेंजोडाइजापीन का हुआ। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, तो मेनली बेंजोडाइजापीन का स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें मॉडिफाई कर लिया। सेकंड पे कीटो ग्रुप लगा दिया, फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया और सेवंथ पे क्लोरो ग्रुप लगा दिया। तो ये पूरा ओवरऑल मिलके क्या हो गया? डायजापम। पूरा ड्रग क्या हो गया? डायजापम का। लेकिन इसका मेन फंक्शन जो बेंजोडाइजापीन का था वो मेन फंक्शन सेम ही रहेगा डायजापम का। डायजापम एक डेरिवेटिव है बेंजोडाइजापीन का, जिसका स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफाई हमने कर दिया था। अब ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। ये अब हम आएंगे डायजापम पे। डायजापम के हम देखेंगे अब क्या प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे इसका एक फिजिकल कैसा दिखता है। ये फिजिकली जैसे आंखों से ऐसे देखें तो टेस्ट स्टेट, इसका स्टेट क्रिस्टलाइन पाउडर में मिलता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। कलर इसका वाइट और येलो होता है। टेस्ट स्लाइटली बिटर होता है, थोड़ी कड़वाहट रहती है। ऑर्डरलेस होता है। मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका 125 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबिलिटी उसकी होती है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में सॉल्युबल हो जाता है। और फ्रीली सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम डायजापम। डायजापम की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखते हैं। इसमें स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में देखते हैं हम, इट में डिग्रेडेड इन एयर और लाइट। मतलब डायजापम लाइट और एयर में डिग्रेडेड हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। सो स्टोर इन ए वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर। तो हम इसको क्या करते हैं? वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में इसको कंटेन करके रखते हैं। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड डायरेक्ट लाइट, मतलब इसको डायरेक्ट लाइट और एयर के कांटेक्ट से बचाते हैं। अगर ये लाइट और एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो ये डायजापम खराब होता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है। अब डायजापम का हम यूज़ देखते हैं, क्या यूज़ है डायजापम जो ड्रग है। यूजेज में पहला देखते हैं हम, इट इज़ ए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड टेंशन। जैसे हमने शुरू में बताया था, सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्चुअली बंदे को एक नॉर्मल कंडीशन में, उसकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम सेडेटिव हिप्नोटिक का यूज़ करते हैं। जैसे उसकी चाहे वो एंजाइटी हो, टेंशन हो, या कोई ऐसी डिसीज़ हो, या फिर कोई ऐसा कोई शौक लगाओ जिससे उसको रात को नींद नहीं आ रही है, या फिर कोई डिसीज ऐसी आ गई है जिसमें उसको रात में नींद वो काम मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में फील नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी को। सेकंड, इट हैज़ आल्सो एंटी कन्वल्सेंट मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी। मिर्गी जैसे बताया था कि जैसे मिर्गी आती हैं तो मिर्गी में क्या होता है कि मसल्स पुल होती हैं, ऐठन आ जाती है बॉडी में। अब उसको ऐठन को मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम सेडेटिव का यूज़ करते हैं। आल्सो थर्ड है, आल्सो यूज इन टेटनस एंड इन मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहल विथ विड्रॉल सिम्टम। अब टेटनस की एक डिसीज होती है। टेटनस में भी क्या होता है कि बॉडी में ऐठन आ जाती है, और ऐठन आएगी तो जाहिर सी बात है कि मसल्स पुल होंगी, और मसल्स पुल होंगी तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम हिप्नोटिक और सेडेटिव का यूज़ करते हैं। अब एक कंडीशन बनती है कि अल्कोहल, जब कोई बंदा एडिक्टेड होता है अल्कोहल का, और फिर उसकी अगर अल्कोहल को छुड़ाते हैं तो कुछ टाइम तक उसमें शरीर में एक ऐठन सी रहती है। अब जिसका लिए एडिक्शन हो, वो अगर इसको एकदम छुड़ा दिया जाए तो उसको उसकी लत लगती है, तो एक शरीर में एक तनाव सा, खिंचाव सा, एक ऐठन सी, एक एंजाइटी, पूरा एक फिजिकली रूप से वो डिस्टर्बेंस रहता है। तो उसको रिलैक्स लाने के लिए हम सेडेटिव का यूज़ करते हैं। यूज इन केस ऑफ माइनर सर्जरी, इंडोस्कोपी, डेंसिटी और टू कामनेस काम पेशेंट्स। मतलब इसका यूज़ माइनर सर्जरी में भी किया जाता है। जैसे इंडोस्कोपी कर रहे हैं, अंदर का नली डाल के अंदर का पूरा स्टमक वगैरह अंदर की जो भी जानकारी चाहिए होती है, क्या अंदर क्या दिक्कत चल रही है, तो उसके लिए हम इंडोस्कोपी का यूज़ करते हैं। अब इंडोस्कोपी में एक थोड़ा
नॉर्मल फील नहीं कर पाता बंदा, तो उसके लिए हम पहले सेडेटिव और हिप्नोटिक का यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट्री, छोटी सी माइनर सर्जरी हो, मतलब हर बंदे पर डिपेंड करता है। वो अगर छोटी सर्जरी है तो कोई स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उस चीज़ को नॉर्मल में ले जाता है। अगले कोई बंदा ऐसा होता है जिसको छोटी सी माइनर सर्जरी तो घबराहट सी होने लगती है, तो उस कंडीशन में उसको भी क्या दिया जाता है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का डोज दिया जाता है। डायज़ेपम, अब डायज़ेपम के हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं। तो डायज़ेपम की मार्केट में डायज़ेपम टैबलेट आती है, डायज़ेपम इंजेक्शन आते हैं, डायज़ेपम के कैप्सूल आते हैं अकॉर्डिंग इंडियन फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। डायज़ेपम ओरल सॉल्यूशन बीपी, डायज़ेपम रेक्टल सॉल्यूशन, ये इसके फॉर्मुलेशन डायज़ेपम के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को मैंने जितना अपना एफर्ट लगाया उस हिसाब से आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी एक अच्छा नॉलेज गेन हो। और आई होप मैं अच्छे से अच्छा आपको कोशिश करूँगा कि आगे इससे भी अच्छे आपको वीडियो और अच्छे समझा सकूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो को आप देखें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट वीडियो मेरा ट्यूसडे को फिर आएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।